हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें, सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट चेक करें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दें। हलाल के नाम पर आतंकवाद, लव जिहाद के लिए फंडिंग होती है। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान हमने यूपी में बैन किए हैं। सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ जाने वाला है। यूपी में कोई हलाल खरीदने बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। हमने गोवर्धन पूजा पर विशेष संदेश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। गोवंश संवर्धन का लोक मंगलकारी संकल्प है। प्रकृति संरक्षण का प्रेरणादायक पर्व है आज। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, जीवन में आए सुख, समृद्धि और आरोग्यता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले समाजवादी पार्टी के नेता केवल वोटों के लिए तुष्टीकरण के तहत सनातन धर्म के विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। मैं सभी नेताओं से कहता हूं, अपने मन में झांको कि आप जब पीड़ा में होते हैं तब आप भी भगवान को याद करते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी को देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 30,000 प्रतिमाह जीविका दीदियों को दिया जाएगा और उन्हें स्थायी किया जाएगा। हम बिहार में सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद के बारे में पूछे जाने पर कहा, कोई भी विवाद नहीं है, हम आपको आज सभी जवाब दे देंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मैं पहले से कह रहा हूं कि मैत्रीपूर्ण लड़ाई का कोई औचित्य नहीं है। इसका संदेश गलत जा रहा है। जो सीट कांग्रेस की है उस पर राजद कैसे चुनाव लड़ सकती है, ये गलत है। उन्होंने आगे कहा, मेरी राय है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी की ही है। यदि ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन को इससे लाभ मिलेगा। राजद नेता और राधोपुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, दूसरी सबसे बड़ी घोषणा जो आज की ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, संविदा कर्मियों के साथ शोषण हो रहा है। कभी भी बिना कारण बताए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। वेतन से हर महीने 18% जीएसटी काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए वह नहीं दी जाती। हमारी घोषणा है कि हमारी सरकार आने पर प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो शोषण यह संविदा कर्मी झेल रहे हैं, उन्हें एक झटके में इससे मुक्त कर दिया जाएगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन पर कहा, हमारे नेता हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। हम चाहते ही हैं कि बिहार हर परिस्थिति में बचे। जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। जनता कहती है कि हम राहुल गांधी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ हैं। जनता कई कदम आगे है और हमारी पार्टी व राहुल गांधी को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, महागठबंधन में महाफूट हो गई है। किसी को कोई तालमेल है ही नहीं। ये कई सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राजद के कार्यकर्ता कांग्रेस को हराने में लगे हैं, कांग्रेस के नेता राजद को हराने में लगे हैं और जनता भी इन्हें हराने में लगी है। फतेहपुर में धर्मांतरण मामले में बड़ा फैसला। फतेहपुर की 5 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने करी रद्द। एफआईआर को बताया निराधार, बिना किसी ठोस सबूत के पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना, एफआईआर तीसरे व्यक्ति ने दर्ज कराई। पीड़ित या उनके रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते थे। धार्मिक सभा आयोजित कराना अपराध नहीं है। धर्म के नाम पर चैरिटी करना अपराध नहीं। जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच का आया बड़ा फैसला। दिवाली पर पटाखों पर बैन हटाने के फैसले के सही होने के सवाल पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, कोई समस्या नहीं हुई है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। ये फैसला बिल्कुल सही था। पहले लोग जिद के तौर पर पटाखे फोड़ते थे। पिछले साल AQI 360 था और दिवाली से पहले ये 328 था। ये गलत है कि हम किसी एक धर्म पर थोप दें और बाकी सबको इजाज़त हो।
इससे गलत संदेश जाता है और लोग जिद में आकर गलत काम कर बैठते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, आप एक व्यक्ति मिला दीजिए जिसने कहा हो कि उसका नाम मतदाता सूची से कट गया है। ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं और घुसपैठियों को भी हो। यदि वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता, वह मतदाता कैसे बन सकता है? यह तो ममता बनर्जी की कृपा है कि सीमा को बंद नहीं किया जा रहा है। हमारी सीमा 150 किलोमीटर खुली हुई है। 4 राज्य उससे तबाह हो रहे हैं। असम, बंगाल, बिहार और झारखंड, सभी लोग घुसपैठिए घुसे हुए हैं। क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचा है के सवाल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है क्योंकि पार्टी के भीतर मेरी एक राजनीतिक जिम्मेदारी है। पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपती है मैं उसे पूरा करता हूं। ध्यान रखें कि इस पार्टी में कोई भी कभी भी प्रमुख व्यक्ति बन सकता है, लेकिन मैं अपने काम और अपनी स्थिति से संतुष्ट हूं और अपनी पार्टी के फैसलों के साथ खड़ा हूं। जेडीयू नेता आनंद मोहन ने कहा, जनता से जो स्नेह, प्यार और समर्थन मिल रहा है वो भरोसा दिलाता है कि एनडीए की जीत होगी। अपार जन समर्थन है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा, वे पहले से हार मान चुके हैं। वे केवल गिनती दिखा रहे हैं कि हम इतने सीटों पर लड़ रहे हैं। लड़ाई में जो जान आनी चाहिए, सूची ने उसकी हवा निकाल दी है। महागठबंधन की सूची बता रही है कि वे एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। पूर्वाह्न 11:36 पर कपाट किए गए बंद। विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए कपाट को किया गया बंद। विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए कपाटों को किया गया बंद। यमुनोत्री धाम के भी कपाट कल से कर दिए जाएंगे बंद। सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। बोले, हम 17 घाट यमुना जी पर बनाएंगे। दिल्ली में हम मॉडल छठ घाट बनाएंगे। हमारे कार्यकाल में पॉल्यूशन के डाटे में कमी आई है। पॉल्यूशन पहले से कम हुआ है। सरकार लगातार काम कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार की नालायकी और नाकामयाबी के कारण आज अन्नदाता पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जुगल जोड़ी की गलतियों की सजा के तौर पर आज पूरा उत्तर भारत जहरीली हवा में सांस ले रहा है। आपकी सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन की कोई ठोस सुविधा दी ही नहीं। अन्नदाता विवश होकर पराली जला रहा है। आपको चाहिए कि इसके लिए वो पूरी योजना बनाकर उनका मार्गदर्शन करे। पराली पैसे कमाने के लिए है, जलाने के लिए नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, मेरी समझ से परे है कि वे लोग किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं। आज जब दूसरे चरण का नामांकन तक हो चुका है, तब इस तरह की बातें करके ये लोग अपने बिखरे हुए गठबंधन पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में हमने आज तक ऐसा गठबंधन नहीं देखा। अभी तक नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। घटक दल एक साथ बैठे नहीं। राहुल गांधी कहाँ हैं? क्या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वे एक साथ बैठें और गठबंधन में जितनी भी उलझन है उन्हें सुलझाने का प्रयास करें?